ये बड़ी भारी भगवत प्राप्ति में रुकावट की बात है कि मैं इन सबसे कुछ अलग हूं, श्रेष्ठ हूं। जहां ये बात आई, दूसरे में दोष दर्शन शुरू हुआ, साधक का नाश हो जाता है, अर्थात तो साधना से भ्रष्ट हो जाता है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। दूसरों में अपने आराध्य देव को देखकर अपने में सदैव सेवक भाव रखना, सबको मन से प्रणाम करना, दूसरों को तुच्छ मानना, दोषी मानना, अपने को गुणवान और श्रेष्ठ मानना, ये परमार्थ के पथिक के मार्ग में भारी रुकावट है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर एक छोटी सी ऐसी वृत्ति हो तो उसका त्याग कर दो। शब में प्रभु हैं, वो स्वांग कर रहे हैं, कहीं अच्छे का कहीं बुरे का। आप स्वांग के दृष्टा हैं, आप उसको देखिए, स्वांग को स्वांग की तरह देखिए कि ये जो सामने दुराचारी का स्वांग कर रहा है, ये दुराचारी नहीं है। इस माया नाटक मंच पर मायापति ही ऐसा नाटक कर रहा है। इस स्वांग कर रहा है, कभी वाराह का, कभी कच्छप का, कभी नरसिंह का, कभी राम कृष्ण विविध रूपों, और फिर चराचर जगत का। ये वही स्वांग कर रहा है। दूसरा, वो अपने आप से अपने आप का विस्तार कर लेता है, अपने आप में अपने आप को समेट लेता है। इसलिए सबको प्रणाम करो। गोस्वामी तुलसीदास जी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबको प्रणाम। सर्वांग वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे आराध्य देव ही सब रूपों में स्वांग कर रहे हैं। उपासक किसी को भी ऐसे वचन, ऐसी चेष्टा ना करे कि उसके हृदय को पीड़ा पहुंचे। विद्या के अभिमान में, त्याग के अभिमान में, भजन के अभिमान में, धन के, जाति के, साधना के, भक्ति के, ज्ञान के किसी अभिमान में आकर किसी को ऐसी चेष्टा, ऐसे वचन ना बोले। परुख वचन कबहु न कहाई, कि वो अंदर से दुखी हो जाए और सोचे कि मैं किसी योग्य नहीं हूं ना, इसलिए तो बड़े हैं इसलिए गए आप। अगर वो हृदय से दुखी हो गया तो वहीं बैठे हुए हैं प्यारे, उनको ताप पहुंचेगा, उनको ताप पहुंचेगा। तो आप सेवक कहां रहे, उपासक कहां रहे? अपने आराध्य देव को कष्ट पहुंचा रहे हैं, उनके प्रतिकूल चल रहे हैं, तो आप उपासक कहां रहे? सावधान। भजन करना कठिन, करके पचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। पच गया तो सिद्ध हो गए। ये भजन के भारी विघ्न हैं, इसलिए सावधान रहो। कभी इस तरह का कोई अभिमान भक्ति का, भजन का, ज्ञान का, विद्या का, धन का, रूप का, महत्व का बिल्कुल नहीं छू जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा कभी लगे तो उसकी पहचान है, जब दूसरों में हे भाव होने लगे तो समझ लेना आपको अभिमान आ गया है। जब दूसरों में अपने से तारतम्य मिलाने लगे कि मेरे में तो ये गुण है, देखो इसमें दोष है, तो आपको अभिमान आ गया है। भक्ति महारानी कैसे टिकेंगे आपके हृदय में? विद्या, रूप, महत्व, कुल, धन, यौवन, अभिमान सट कंटक देखे जहां राहे न भक्त निदान। ये बड़े बड़े कांटे हैं, इन पर भक्ति महारानी कैसे सुकोमल चरणों से चलकर तुम्हारे हृदय में आएंगी? नहीं आएंगी। अभिमान छू न जाए। वृंदावन ई विधि बसे तज के सब अभिमान, यही सब अभिमान। उपासक को अभिमान से दूर रहना चाहिए। कभी ऐसी कोई बात अपने में दिखाई दे सद्गुण की तो समझ लेना अभिमान आ रहा है। प्रभु को पुकारो कि नाथ संभालो, ये अभिमान आ रहा है, वही ठीक कर देंगे। अपनी उपासना से हटे नहीं, किसी की उपासना को नीचा समझे नहीं, अपने को कोई गलत कार्य करना नहीं। दूसरा कोई गलत कर रहा है तो हमारा आराध्य देव अंदर से भाव रखना है, बाहर से व्यवहार नहीं रखना। बाहर से संभाषण भी नहीं करेंगे, अंदर से आराध्य देव का भाव रखकर न उसकी निंदा करेंगे न उसकी स्तुति करेंगे। नाली के कीड़े में, कुत्ते में, देवता में, सब में हृदय मंदिर पर बैठे हुए उपासक अपने आराध्य देव को देखता है। किसी से भी घृणा, किसी से नीचापन, किसी को पापी, किसी को महान दुराचारी, ये हमारा दर्शन नहीं होगा, हमारा दर्शन नहीं होगा। इसलिए महाप्रभु स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते। देखने योग्य नहीं है, बात करने योग्य नहीं है, ऐसे क्रूर हैं, पापी हैं, उनमें भी हमारी ये
मति दृढ़ होनी चाहिए कि मेरे आराध्य देव विराजमान है इसके हृदय मंदिर पर। उपासक ऐसी भूल ना करे, नहीं तो समझ नहीं पाएगा कि उसका साधन मार्ग कब और कैसे छूट गया। निरंतर रात दिन अपने भजन को ही संभाला करे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत बढ़िया से भजन हो गया तो तुम भूल गए। बड़ी सूक्ष्म बात है। बहुत बढ़िया आपका दिनचर्या चल रहा है, कई घंटे भजन हुआ, अब आपका मन धीरे से आपसे प्रार्थना करेगा, देखो इतने घंटों से भजन कर, थोड़ी देर का अवसर दे दीजिए, थोड़ा हंस खेल लीजिए, थोड़ा मनोरंजन कर लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए, इधर उधर देख लीजिए। आधी घड़ी भी यदि आपने ऐसा अवसर दिया तो ये मन सारे भजन पर पानी फेरने की कोशिश करेगा। इसलिए साधक को गंभीर रहना चाहिए। जैसे जैसे भजन साधन बढ़े वैसे वैसे गुप्त रखना चाहिए अपने हृदय के भाव को, आनंद की उमगन को, गंभीरता और उदासीनता से। उदासीन अति रही गोसाई, बाहर से ऐसा लगे कि ये तो एकदम ना हंसता है ना बात करता है। उदासीन, गंभीर, अंदर आनंद उमड़ रहा है, बाहर से गंभीर, भ्रकुटी तनी हुई, शांत। ये भजन की सुरक्षा है। बहुत सुकोमल पौधा है, आसपास कांटे की बाड़ लगाई जाती है। वो बाड़ अगर मजबूत लगी रही तो पौधा वृक्ष बन जाएगा। वृक्ष बन जाएगा तो कुछ हानि होने वाली नहीं, हजारों लोग विश्राम पाएंगे उस वृक्ष के नीचे। ऐसे अभी भक्ति का पौधा अंकुरित हुआ है। माया रूपी बकरी अगर चर गई तो अंकुरण नहीं हो पाएगा। तो हमें ये बाढ़ लगानी, गंभीरता, उदासीनता, स्वभाव दूर से ऐसा लगे कि बात करने का मतलब है ये कड़वा बोलेगा, ऐसा लगना चाहिए। हृदय में आनंद है, भगवत स्मरण है, पर आपका बाहरी स्वरूप कांटे जैसा होना चाहिए, आंतरिक स्वरूप गुलाब के फूल जैसा होना चाहिए। उपासक को यह सुरक्षा कवच रखना ही चाहिए। संसारी पुरुष अंदर कांटे जैसा होता है, बाहर गुलाब के फूल जैसा होता है। लगता है छुओ बहुत अच्छा, लेकिन छुओगे तो कांटे लगेंगे। उपासक बाहर से कांटे जैसा एकदम उदासीन, स्पृहा रहित, निरपेक्ष, लेकिन अंदर वो अनुराग रस से भरा हुआ है। कोई उसके अंदर का अगर स्पर्श पा जाए तो निहाल हो जाए। तो साधु को आधी घड़ी के लिए भी आनंद में भूल करके कोई बर्ताव नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर। अब वो उसी समय कोई ऐसी बात करवा देगा, ऐसा दृश्य दिखा देगा कि वो जो भजन से आपकी आंतरिक उन्नति हो उसे रोक देगा, वो आगे विषय चिंतन कराने लगे। ये बहुत सावधानी की बात। एक क्षण में पूरे चिंतन को बदल सकता है, पूरे चिंतन को। एक वृत्ति आपको गिरा सकती है, एक वृत्ति, एक दृश्य। मछली की क्रीड़ा को देखकर इतना बड़ा महात्मा जो जल को स्तंभन करके जल में समाधि लिए हुए वो मानधाता की पुत्रियों से ब्याह करता है। बहुत सावधानी की जरूरत है।